और जयपुर से बड़ी खबर है, अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में माहेश्वरी स्कूल के बाहर कुछ अभिभावक पहुंचे और यहां हंगामा करने लगे। परीक्षाएं स्थगित करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग ये अभिभावक कर रहे हैं। स्कूल में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इन अभिभावकों का प्रदर्शन। जवाहरनगर के माहेश्वरी स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन। आरोप है कि स्कूल में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी परीक्षाएं स्थगित नहीं की जा रही। सहयोगी महेश दाधी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, मामला क्या पूरा? ये माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है जवाहरनगर में, और यहाँ पे बड़ी तादाद में आज सुबह से ही जो अभिभावक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आरोप है अभिभावकों का कि कोरोना पॉजिटिव के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं शहर में, और कई बच्चे जो हैं वो भी इसकी चपेट में आए हुए हैं। विभिन्न स्कूलों के उदाहरण भी दिए हैं, और साथ ही में इस स्कूल में भी अभिभावकों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो परीक्षाएं हैं वो लगातार यहाँ कराई जा रही है, और कक्षाएं लगाई जा रही है, परीक्षाएं कराई जा रही है। तो अभिभावकों को चिंता है कि जो उनके बच्चे हैं वो कोरोना की चपेट में नहीं आ जाए। इस लिहाज से ऑनलाइन कक्षाएं लगा करके दोबारा से और ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की जो मांग है वो यहाँ पर अभिभावकों ने रखी है। स्कूल प्रशासन जो है वो इन बातों का खंडन कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर इस तरह के कोई कोरोना पॉजिटिव के मामले नहीं आए हैं। ये अभिभावकों को गलत जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ पुलिस बल भी जो है अभी यहाँ पर तैनात किया गया है, और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी समझाइश कर रहे हैं अभिभावकों से, और दोनों के बीच में जो भी वार्ता है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन अभिभावक जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक ऑनलाइन का भरोसा स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें नहीं दिया जाता है तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं है। बड़ी तादाद में इस समय भी जो है स्कूल के गेट के बाहर जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और लगातार इस पर चर्चा यहाँ पर चल रही है। स्कूल प्रशासन मना कर रहा है, स्कूल प्रबंधन मना कर रहा है कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव बच्चे नहीं मिले हैं। आपको क्या जानकारी मिली है महेश? अभिभावक कह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं और स्कूल प्रबंधन मना कर रहा है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये तो खैर अभी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि यहाँ पर वाकई में बच्चे यहाँ के पॉजिटिव हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से अभिभावक हैं उन्होंने यहाँ पर 2-3 जो कोरोना की रिपोर्ट है वो सामने रखी है मीडिया के सामने, और इस पर दावा किया है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो यहीं के बच्चे हैं या कहीं और के, ये तो खैर बाद में पता चल सकेगा। लेकिन फिलहाल मैनेजमेंट जो है वो डिनाई कर रहा है कि ये कोरोना पॉजिटिव मामले जो है वो स्कूल के नहीं है। लेकिन अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, और इस लिहाज से वे अपने बच्चों की जान। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से महेश दाधीच सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। ये अभिभावक, बड़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे हैं, स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट मना कर रहा है कि यहां ऐसा कोई मामला नहीं मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोलकाता में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। चौरंगी विधानसभा के संतोष मित्रा ने कई इलाकों में घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोलपाल शास्त्री लेन में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हमें दुख है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से आप लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मौजूदा ममता सरकार इन योजनाओं को आपके यहां लागू ही नहीं कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिन के कोटा प्रवास पर हैं। आज दूसरा दिन है उनका। उन्होंने शक्ति नगर कैंप ऑफिस में जन सुनवाई ओम बिरला कर रहे हैं आज, और बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याएं लेकर। साथ ही ओम बिरला का वरिष्ठ एवं दिव्यांग जनों के प्रशिक्षण एवं वितरण शिविर का शुभारंभ करने का भी कार्यक्रम है। और बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। ये महिला खेत पर सो रही थी, तभी 3 लोगों ने इस महिला पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। 3 लोगों पर हत्या का आरोप है। लाठी डंडों से पीट कर महिला की हत्या कर दी गई। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। भरतपुर से बड़ी खबर, एक महिला की पीट कर हत्या। खेत पर सो रही महिला की पीट कर हत्या कर दी। लाठी डंडों से इसे जमकर पीटा गया, तब तक पीटा गया जब तक इसकी जान नहीं निकल गई।
3 लोगों पर इसकी हत्या का आरोप है। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भरतपुर से खबर, और ये तस्वीरें भी, एक महिला की हत्या पीट कर खेत पर सो रही महिला पर 3 लोगों ने जमकर वार किए। लाठी डंडों से इसे पीटा गया। हालांकि अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस अब जांच में जुट गई है। खबर जैसलमेर से, जैसलमेर के नोखा से बड़ी खबर है। डिग्गी में डूबने से दादा पोते की मौत हो गई। पोते को बचाते वक्त दादा भी मौत की आगोश में। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। खेत में बनाई हुई डिग्गी में यह हादसा हुआ। हादसे से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। बुड़ाना ग्राम पंचायत में यह हादसा हुआ। अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हादसों की ये तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों से। टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें चूरू, टोंक, भरतपुर और भीलवाड़ा से, जहां रफ्तार ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। चूरू में 2 लोगों की मौत हो गई। टोंक में बोलेरो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। वहीं भरतपुर में भी एक कार पलट गई। वहीं चौथी तस्वीर भीलवाड़ा की है। यहां एक गाड़ी ने 2 लोगों को रौंद दिया। सबसे पहले ये तस्वीरें, ये खबर चूरू से। चूरू के सालासर में फतेहपुर मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक मृतक की पहचान रतनगढ़ के दौलत राम के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सालासर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां मुनि सुधा सागर महाराज की पदयात्रा के दौरान ट्रेलर चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल स्थायी पार्किंग में ट्रेलर को खड़ा करने के दौरान चालक ने 2 लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद पदयात्रा में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और ये तस्वीर भरतपुर से। भरतपुर में डी कामा सड़क मार्ग पर गांव दीदावली में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान कार सवार दंपत्ति और 2 बच्चे बाल बाल बच गए। उन्हें हल्की चोटें आई हैं। दरअसल तेज रफ्तार टेम्पो की टक्कर से बचने की कोशिश में चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और ये दुर्घटना हो गई। टोंक जिले के निवाई उपखंड के गांव नोहट्टा में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनका सीएचसी में इलाज किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बात पटवारियों की, जिन्होंने आज पेन डाउन हड़ताल की। आज पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल। जोधपुर जयपुर संभाग के पटवारी आज काम नहीं करेंगे। राजस्थान पटवार संघ ने इसका ऐलान किया है। 3600 ग्रेड पे की ये लोग मांग कर रहे हैं और अपनी इस मांग को जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचाने के लिए लगातार ये लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज पेन डाउन हड़ताल पटवारियों की। जोधपुर जयपुर संभाग के पटवारी आज काम नहीं करेंगे। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कह रहे हैं पटवारी? पेन डाउन हड़ताल पर गए हैं, क्या डिमांड है, क्या मांग है? देखिए सुमित, जयपुर के जो शहीद स्मारक है गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर, वहां पर ये पटवार संघ है उसका ये यहाँ पर धरना चल रहा है। और यदि तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें जयपुर के जो शहीद स्मारक है वहां की है। और कुल मिलाकर 3600 ग्रेड पे की मांग इनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है और इसी को लेकर जो इनका धरना है वो यहाँ पर चल रहा है। और खास बात यह कि आज से
ये लोग पैन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। जयपुर और जोधपुर संभाग के अंदर पैन डाउन हड़ताल इनकी तरफ से की जा रही है और सामंत कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करने, वेतन विसंगति दूर कर चुनावी वादे को पूरी करने समेत कई ये जो मांगे हैं वो इनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और बात यदि की जाए तो मांग ये की है कि सामंत जो 3600 का गेट पे है वो इनको यहाँ पर दिया जाए। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ पटवारी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या मांग आप लोग आज कर रहे हैं? पटवारी नंदराम, हमारे 3600 ग्रेड की मांग है। आज से जयपुर जोधपुर संभाग में आप लोग पैन डाउन हड़ताल पर चले गए? बिल्कुल सर, पूरे राजस्थान में ये पैन डाउन 1 से 4 तारीख तक, 1 तारीख से 4 तारीख तक पैन डाउन हड़ताल पर है। और पिछले 15 तारीख से जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका मकसद ये है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान आकर्षण करे और पटवारियों की जो जायज मांगे हैं उनको पूरी करे। आगे किस तरीके का रुख आप लोगों का रहने वाला है? आगे संपूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। उससे पूर्व हम 1 से 4 तारीख तक हमारा पैन डाउन है। 8 तारीख को संपूर्ण महिलाएं, राजस्थान की जितनी भी पटवारी महिलाएं हैं वो 1 दिन का उपवास रखेगी और सरकार के ध्यान आकर्षित करना चाहेगी। हमारी ये एक ही मांग है कि पटवारी पद को टेक्निकल पद घोषित किया जाए और हमारी ग्रेड पे है वो 3600 दी जाए हमें। अच्छा, अभी तो जयपुर और जोधपुर में आप लोग पैन डाउन हड़ताल पर गए, संभाग के अंदर पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान के संपूर्ण पटवारी 1 से 4 तक पैन डाउन हड़ताल पे है। 5 तारीख को हमारा वर्किंग डे है, 6-7 छुट्टी है, 8 तारीख को वर्किंग डे है, 8 को हम आगे का डिसीजन लेंगे और 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की सभी महिलाएं पटवारी अनशन पर रहेगी 1 दिन के लिए। सरकार से कोई वार्ता को लेकर कोई बात हुई हो, कोई प्रतिनिधि आया हो? सरकार से कई बार वार्ता हुई है। सरकारी नुमाइंदे हर बार कहते हैं आपकी मांगे जायज है, पर वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं लिखित में और समय मांग रहे हैं। 1 महीने का समय दो, 2 महीने का समय दो, हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है जब तक लिखित में ठीक है। तो ग्रेड पेपर गदर पटवारियों की पैन डाउन हड़ताल। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी कार्य समिति की कल बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यहां पहुंचकर बीजेपी ऑफिस में दोपहर 3 बजे एक अहम बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित इस बैठक में किया जाएगा। बीजेपी कार्य समिति की कल होने वाली अहम बैठक और इस बैठक के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर आ रहे हैं। जेपी नड्डा आएंगे कुछ दिनों बाद, तो उनके दौरे की तैयारियां लेंगे। तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों की समीक्षा अरुण सिंह करेंगे। बीजेपी ऑफिस में दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। चलिए, गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। वो तो इनको सोचना चाहिए, पूनिया जी को, राठौड़ साहब को, और इनको सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। मैं नहीं जाऊंगा उसमें। कौन? वो ले जाए तभी तो जाएं। ये भी तो सवाल है ना, उनसे पूछो आपको निमंत्रण तो दिया है क्या? भाई नड्डा जी का पड़ेगा न कोई मोदी जी का पड़ेगा। राजस्थान की जनता, किसान, आम आवाम जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। ये धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है, लोगों को पता लग गया है इनकी सच्चाई का। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, न नड्डा जी आओ, चाहे अमित शाह जी आओ, चाहे मोदी जी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो विधानसभा की कार्यवाही की बात हम कर रहे हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा जी नड्डा जी के, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके दौरे को लेकर कह रहे थे कि चुनाव पर, उपचुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मोदी जी ही क्यों ना आ जाए। लेकिन आज प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी। बात विधानसभा कार्यवाही की, प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 18 है। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न। प्रदेश बीजेपी अब अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चे के पदभार ग्रहण समारोह को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बीजेपी चली अल्पसंख्यकों को रिझाने, पदभार ग्रहण बहाना, वोट बैंक पर निशाना। अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद,
उपचुनाव से पहले सियासी समारोह, नगाड़े बजे, पटाखे फूटे, ढोल बजे। जश्न की यह तस्वीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है। मौका अल्पसंख्यक मोर्चे के पदभार ग्रहण समारोह का, जहां अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। इस खास मौके का गुलाब चंद कटारिया से लेकर राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता गवाह बने। बीजेपी की ओर से ऐसा नजारा पेश किया गया मानो अल्पसंख्यक बीजेपी के होकर रह गए हों। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे नफरत बनाम विकास की राजनीति से जोड़कर बताया। उन्होंने कहा कि देश में सबका साथ सबका विकास का माहौल है, इसलिए बीजेपी में अल्पसंख्यकों का भरोसा बढ़ रहा है। जो तरक्की का दौर चला है उसमें बुनियादी विकास जो शुरू हुआ, चाहे उज्ज्वला हो, शौचालय हो, जनधन हो, आवास हो, ये सारे काम इस प्रकार के थे जो सब में एक भरोसा पैदा करने वाले काम थे। इसमें न जाति थी, न पंथ था, न मजहब था। इसलिए बुनियादी मुद्दों का समाधान भी हुआ, वैचारिक मुद्दों का समाधान भी हुआ। इसलिए अल्पसंख्यक समाज में एक भरोसा बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सबको साथ लेकर आगे ले जाने में सक्षम है। बीजेपी भले ही अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटी है, लेकिन अल्पसंख्यकों को पार्टी में तवज्जो देने की हकीकत कुछ और है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।